हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारी जो ज्योतिष की चर्चाएं हैं वो अलग अलग विषयों पर की हैं, है ना। तो अब पर्टिकुलर जो हर ग्रह होता है वो किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो किसी की में सेकंड में है, किसी में थर्ड में है। तो इसी तरीके से वो अपने जो प्रभाव है वो हाउसेस के हिसाब से देता है ना। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि जस जो सूर्य ग्रह है वो 1 से लेकर 12 हाउसेस में जब जाता है तो वो किस किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। तो अगर आप इस चीज को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप अपनी कुंडली से ये चेक कर पाएंगे कि आपका जो सूर्य ग्रह है वो आपको किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है ना। क्योंकि रिजल्ट जब मिलता है कोई भी चीज का तो आपको अपनी समस्या का पता चलता है ना। आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम खोजते हैं और जब आपको अपनी प्रॉब्लम का पता चलेगा उसके बाद ही आप उसके उपाय के बारे में विचार कर पाएंगे, उसके बारे में सोच पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं रेमेडीज की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि उन प्रॉब्लम्स की या उन पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ जो सूर्य देव जैसे जैसे घरों में जाते हैं तो वो किस तरीके का प्रभाव जो है वो आपको देते हैं या दिखाते हैं। तो जो पहला हाउस है वो होती है हमारी लगन, यानी हमारा पूरा शरीर। तो वहां से जब हम देखते हैं ना तो हम देखते हैं कि सूर्य देव का जब वहां पर प्रवेश होता है, यानी अगर किसी के भी कुंडली में सूर्य देव जो है वो फर्स्ट हाउस में है अगर, तो वहां पर व्यक्ति जो है ना वो बहुत ही तेजस्वी किस्म का हो। यानी वो जिस भी महफिल में पहुंच जाएगा ना वो अपनी पहचान खुद बना, यानी लोगों को उसको पहचान देने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो भाई सूर्य राजा है और राजा का घर है। जब राजा अपने घर में है तो ऑब्वियसली लोग तो उसको देखेंगे ही ना, है ना। क्योंकि उसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल है। उसका जो है गवर्नमेंट से भी संबंध अच्छा हो सकता है ना, सरकार से भी संबंध हो सकता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, यानी ऐसे लोग कभी अपने जीवन में खाली नहीं बैठ सकते। जैसे ही कोई एक सिचुएशन आएगी वो अगले की तैयारी करना शुरू कर देंगे, अगले को जब वो उन्हें मिल जाएगा तो यानी उनके अंदर वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि चलो ये मिल गया, इट्स ओके, चलता है, नहीं। क्योंकि वो राजा है, उनको हमेशा कुछ अचीव करना है, गेन करना है, अपनी मान पद प्रतिष्ठा को हमेशा बना कर रखना है समाज में। तो इसलिए वो लोग निरंतर जो है वो प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्पेशली अगर उनके फादर हैं और फादर के साथ उनका रिश्ता अच्छा है ना, तो उनको बहुत सारी चीजें उनके थ्रू भी आशीर्वाद स्वरूप मिल जाती हैं। यानी पिता के आशीर्वाद के स्वरूप उनको बहुत सारा जो है वो आर्थिक लाभ भी हो सकता है ना। खुद तो वो एफर्ट डाल के हमेशा अर्न करते ही हैं, अर्निंग करने के बारे में प्लानिंग रखते हैं वो, लेकिन साथ ही साथ उन्हें पिता की प्रॉपर्टी और पैसे में भी जो है वो साथ मिलता है कहीं ना कहीं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही नियमों पर चलने वाले होते हैं। यानी जब एक बार ऐसे लोग कोई चीज ठान लेते हैं, एक बार डिसाइड कर लेते हैं, तो वो उस चीज के पीछे जुट जाते हैं पूरी तरीके से, है ना। तो अगर आपको सूर्य देव वहां पर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ना, किसी मैलेफिक ग्रह के साथ नहीं है या उसकी कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वहां पर जो व्यक्ति है ना एक बार अगर ठान लेगा तो वो अपने कार्य को करके ही रहेगा। साथ ही साथ उसके फेस पे ना एक अलग ही प्रकार का तेज होता है, यानी सूर्य वाला तेज होता है। ऐसे लोग जो है ना वो आकर्षण का जो केंद्र है वो खुद ब खुद बन जाते हैं, है ना। और ऐसे लोग स्वभाव में बहुत ही ईमानदार किस्म के होते हैं, पूजा पाठ में ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं, है ना। जब भी वो उन चीजों को करने के लिए अग्रसर होते हैं तो वो पूरे नियम और पूरे जो भी उसका तरीका है करने का, वो उन सभी चीजों को फॉलो भी करते हैं।
तो जब अगर लग्न में अगर सूर्य आ रहे हैं ना, तो वो ऐसी सारे जो क्वालिटीज़ हैं, वो उन व्यक्तियों के अंदर मौजूद है। अगर किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव ना आए तो उनका अपने पिता के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है और वो अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। जिसका कि उनको जो है वो भविष्य में बहुत ही लाभ मिलता है, हर तरीके का लाभ उनको मिलता है, चाहे वो सम्मान की दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से, है ना? तो कुल मिला के ये सारी जो चीज़ें हैं, वो उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है और साथ ही साथ ना उनकी जो संतान होती है, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली होती है ना? अ, अच्छी पढ़ने-लिखने वाली होशियार संतान होती है, जो कि उनको समाज में सम्मान भी दिलवाती है। तो ये सारी तो हैं सूर्य की वो पॉज़िटिव क्वालिटीज़ जो अगर सूर्य नंबर 1 में हो, तो वो किस तरीके से लोगों को अ, एक पॉज़िटिव क्वालिटी देता है जिससे कि वो समाज में मान प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त कर पाते। लेकिन इसी के साथ अगर उनका सूर्य ग्रह किसी भी तरीके से प्रभावित हो गया, किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि पड़ गई या फिर कोई ग्रह उनके साथ युति बना ली किसी नेगेटिव ग्रह ने, है ना? मैलेफिक ग्रह ने, तो वहाँ पर उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो थोड़े से बदल सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि जहाँ सूर्य की एनर्जी तो बहुत एक्टिव रखने वाली है, वही चीज़ें विपरीत हो जाएँगी। यानी आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा आलसी किस्म का हो जाएगा, यानी उसको कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा। साथ ही उसको चीज़ें में लगेगा कि जैसे अगर सूर्य है तो वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करने के लिए बोलेगा। लेकिन जब आपका सूर्य खराब हो जाएगा ना तो आप ईगो की वज़ह से काम करेंगे या नहीं करेंगे, है ना? आप में इतनी ईगो आ जाएगी कि या तो आप काम बिल्कुल ही नहीं करेंगे या करेंगे तो इस हद तक करेंगे कि आपकी ईगो एकदम पीक पर पहुँच जाए। और जब ऐसी स्थिति आती है तो लोगों के वातावरण में आपका जो व्यवहार है वो खराब होना शुरू हो जाता है और लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जहाँ सूर्य अच्छा होकर आपको रिस्पेक्ट दिला रहा था, वहीं आपका व्यवहार इतना खराब हो जाएगा कि सूर्य आपको रिस्पेक्ट दिलाना बंद कर देगा। और यहाँ पर आप कोशिश ये करेंगे कि आपको बैठे-बैठे चीज़ें खाने के लिए मिल जाएँ, बैठे-बैठे जो है आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। यानी आप बैठे-बैठे ख़याली पुलाव बहुत कुछ पका सकते हैं, लेकिन आप एफ़र्ट उनके प्रति नहीं डालेंगे और अगर आपका एफ़र्ट नहीं होगा, तो आपको इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को ना कई बार ऐसे लोग जो है बहुत आलसी तो होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत घमंडी भी हो जाते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, साथ ही इनके जो सर के बाल हैं, वो बहुत तेज़ी से जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी सूर्य अगर खराब है, तो आपके सर के बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं, वो बहुत दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल से हो सकता है कि आपका शरीर तो फूला रहे, पर आपकी बॉडी में वो एनर्जी ना हो, जो सूर्य की एनर्जी होती है। तो आप उस एनर्जी को जो है वो नहीं प्राप्त कर पाएँगे अगर आपका सूर्य खराब है। साथ ही साथ आँखों की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है लोगों को, है ना? आईसाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशानियाँ दे सकती हैं। तो इस तरीके से अगर सूर्य 1 नंबर घर में है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको सूर्य किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। यानी अगर आपको वो कोई पॉज़िटिव साइन दिखा रहा है, बहुत पॉज़िटिव चीज़ें दे रहा है, तो वहाँ पर जो है आपका सूर्य अच्छा है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? लेकिन अगर आपका सूर्य वहाँ पर खराब है, आपको खराब रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको जो है उसके लिए सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए। क्योंकि ये वीडियो जो है अगर मैं 12 हाउसेस की बात करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है इसलिए इस वाले वीडियो में जो है उपाय बताने के बारे में मैं जो है नहीं प्रयास कर रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके उपायों को भी बताऊँ, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं ताकि मैं जो है उस पर भी काम करके एक वीडियो बनाऊँ और आपको बता सकूँ, आप किस हाउस के लिए कौन-कौन से उपाय करके अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं।
अब हम बात करेंगे जब सूर्य द्वितीय हाउस में पहुँच जाता है, यानी दूसरे घर पे जब पहुँच जाता है, तो वहाँ पर भी व्यक्ति जो है वो बहुत ही समृद्धशाली बन जाता है ना? बहुत ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, पूजा-पाठ करने वाला होता है, कार्यों में बहुत दक्ष होता है, यानी जो कार्य एक बार ठान लेता है, वो करके रहता है। उसके साथ-साथ ना वो बहुत ही जो है आत्मनिर्भर किस्म का व्यक्ति होता है, यानी वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड रहना पसंद नहीं करता है, वो खुद मेहनत करके चीज़ों को अचीव करना चाहता है। ऐसे लोगों को यहाँ पे अगर सेकंड हाउस में आपका सूर्य है ना, तो कई बार आपके सरकारी नौकरी लगने के भी योग बन जाते हैं या सरकार से आपको किसी भी तरीके का पुरस्कार या फिर कोई अर्निंग या किसी भी तरीके की ऐसी जो सुविधा आपको मिल सकती है, जहाँ पे आपको लाभ मतलब सरकार से जो है वो प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है तांबे और सोने से का अगर बिज़नेस करता है ना, तो वो बहुत लाभ कमाता है। यानी उसके लिए ये धातुएँ जो है वो बहुत ही लकी साबित होती हैं और उससे वो बहुत सारा धन अर्जित कर सकता है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना वो कई बार बहुत ही गंभीर स्वभाव के हो जाते हैं। यानी वो मैच्योरिटी उनके अंदर आ जाती है जिसकी वज़ह से ना उनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही कई बार देखने में ना बहुत इगोइस्टिक लगता है। यानी वो इतने शांत रहते हैं, कम बोलते हैं लोगों के साथ बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। तो इस स्थिति में कई बार लोग उनको बहुत घमंडी समझ लेते हैं, बहुत इगोइस्टिक समझ लेते हैं। तो कई बार लोगों के साथ उनमें थोड़ी-सी दूरियाँ आ जाती हैं, लोगों के जो है लोग उनसे दूर होने लग जाते हैं। इवन कई बार उनके जो व्यवहार होता है ना, वो फैमिली के प्रति भी इस तरीके का हो जाता है, जहाँ पे वो प्यार बहुत करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते। यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस चीज़ को। तो उस वज़ह से कई बार जो है वो फैमिली के साथ भी उनके रिलेशंस खराब हो जाते हैं और कई बार जब फैमिली उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो वेस्ट है बिकॉज़ फैमिली भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रही है। तो वो खुद भी जो है फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रहते हैं। उनको हमेशा जो है मन में एक ये चीज़ लगी रहती है कि लोग मेरे साथ नहीं हैं, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसे लोगों को जिनका सूर्य सेकंड हाउस में होता है ना, उन्हें वो खाना जो है वो हमेशा गरम खाना पसंद ऐसे लोगों को ना अपने खान-पान पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, यानी हेल्थ को लेकर उनको जो है अपनी जो फूड की हैबिट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि उनको किस तरीके का जो है वो खाना खाना है, क्योंकि सूर्य अगर वहाँ पे है ना तो बासी खाना, रखा हुआ खाना ये सब जो है वो उनको सूट नहीं करेगा, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है ना? पार्टनर की हेल्थ भी जो है वो कई बार यहाँ पर खराब हो सकती है, यानी फैमिली के जो लोग हैं या अपनी वाइफ है उसकी भी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है, तो उनको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका सूर्य है ना, तो ऐसे लोगों को बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ऐसे लोगों को बिज़नेस की तरफ जो है वो अपना ध्यान रखना चाहिए, बटाना चाहिए ताकि वो उसमें जो है वो प्रॉफ़िट्स जो हैं वो ले सकें, लाभ ले सकें उससे बिज़नेस करके। तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रह सकता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, वो करते हैं कि जब सूर्य जो है वो तृतीय हाउस में चला जाता है, यानी थर्ड हाउस में होता है, तब वो किस तरीके के रिज़ल्ट्स देता है। यानी तीसरे घर में पहुँचने के बाद ना आप बहुत आकर्षण वाले व्यक्ति बन जाते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। आप जो है पराक्रमी स्वभाव के होते हैं, यानी बहुत एनर्जेटिक होते हैं और जब भी आप कोई चीज़ करने के लिए ठान लेते हैं, क्योंकि तीसरा जो हाउस है वो अपने आप में पराक्रम का हाउस है, तो आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, यानी कोई भी कार्य करने के लिए आप फुल एनर्जी में रहते हैं और अपने कार्य को बेस्ट जो है वो बनाने में जुट जाते हैं। जब भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो आप उसे बेस्ट बनाने में जुट जाते हैं। लोग ना बुद्धि के बहुत तीव्र होते हैं। यानी उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग यानी यहाँ पर अगर सूर्य अकेला है ना, वो आपको खराब प्रभाव कभी भी नहीं देगा। यहाँ पर हो सकता है आपके भाइयों की संख्या जो है वो कम हो, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको जो है वो लाभ ही लाभ जो है वो देखने को मिलेगा, है ना? लेकिन अगर वहीं पर अगर आपका किसी ग्रह के साथ युति हो जाती है या फिर कोई दृष्टि पड़ जाती है या फिर मतलब किसी और तरीके की कोई चीज़
जो है वहाँ पर नेगेटिविटी ला रही है, तो ऐसे में जो है आपके ग्रह का जो सिचुएशन है, जो उसका रिज़ल्ट है वो बदल सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका सूर्य अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी बन जाएँ। हो सकता है आपके साथ में काम करने वाले जो अधीनस्थ हैं, आपके सबॉर्डिनेट हैं, वो आपको सपोर्ट ना करें, उन्हें काम करने में आपको करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, यानी उनके साथ आपको सामंजस्य बिठाने में बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती है। अगर यहाँ पे सूर्य जो है वो थर्ड हाउस में हो तो आपके पड़ोसियों को भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पे सूर्य की तेज वाली एनर्जी है वहाँ अगर आस-पास भी कोई होगा तो उससे प्रभावित तो होगा ही होगा। तो अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो वहीं उनको जो है थोड़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, है ना? अ, यहाँ पर जो है अगर सूर्य खराब होता है तो आपके कैरेक्टर पर भी लांछन लग सकते हैं, यानी चारित्रिक दोष भी आपको सहने पड़ सकते हैं, यानी लोग आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जो टीचिंग स्किल्स होती है ना वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हाई होती हैं। तो अगर वो जब भी किसी को कोई बात समझाते हैं या बताते हैं, तो वो उनकी जो वाणी है उसमें इतनी पावर होती है कि वो दूसरों को अपनी बातों से बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जल्दी जो है वो कन्विंस कर लें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर सूर्य 4th हाउस में आएगा, तो वो किस तरीके के रिज़ल्ट देगा। तो अगर सूर्य 4th हाउस में आता है ना, तो वो आर्थिक रूप से आपको बहुत समृद्धशाली जो है वो बनाता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी बना देता है ना? लेकिन फिर भी आपके जीवन में चिंताओं का अंत नहीं है। यानी जिनका भी 4th हाउस में सूर्य होगा, उनका पूरा जीवन जो है वो चिंताएँ करते-करते निकल जाता है। यानी ऐसे लोग कई बार जो है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर उनको अपने पूर्वजों से या अपने बड़ों से मिलती भी है प्रॉपर्टी, तब भी वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से पैतृक प्रॉपर्टी को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है वहाँ पर और अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको खुद तो आप बना नहीं पाएँगे, दिक्कतें आएँगी उसमें, लेकिन अगर आपने बना भी ली मान लीजिए या आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं से भी प्रॉपर्टी दे दी किसी भी तरीके से, तो भी आप उसका प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाएँगे, आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। यानी ऐसे लोग जो है कई बार धन जोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, पर ऐसे लोगों का जो धन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाता। यानी कहीं न कहीं वो धन जो है, वो अगर सोचते हैं कि मतलब बच्चों के लिए बचा लें, जोड़ लें, कर लें, लेकिन या तो वो जोड़ नहीं पाते हैं और अगर जोड़ भी लिया ना, तो वो खुद उसको एन्जॉय नहीं कर पाते बिल्कुल भी। तो ये जो है 4th हाउस के सूर्य के लिए जो है एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। यार ये लोग ना बहुत सारी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी जीवन भर अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर करते हैं। यानी आर्थिक रूप से ना उनको कई बार अपने पेरेंट्स की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी उनको कई बार पेरेंट्स का सपोर्ट लेना पड़ता है और पेरेंट्स भी जो है कई बार उन पर बुढ़ापे में अपने उन पर निर्भर करते हैं। तो उनको उनकी सेवाएँ भी अ, देनी पड़ती हैं, उनको पेरेंट्स के लिए सेवा करनी पड़ती है। मतलब कहीं न कहीं जो है वो उनको ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनको जो है वो मिलती हैं, जिसको उन्हें अच्छे से निभाना होता है ना? तो कई बार ना ऐसे लोगों को बहुत आर्थिक रूप से जो है बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ जाती हैं, यानी वो कितने भी एफर्ट डाल लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन उसके बाद भी जो है उनको आर्थिक परेशानियाँ जो हैं वो आती रहती हैं। साथ ही जो इनकी ससुराल पक्ष होता है ना, वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है। यानी उनको ससुराल से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है, बल्कि बीच-बीच में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। साथ ही 4th हाउस में बैठे सूर्य के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मन में किसी भी तरीके का लालच ना लाएँ। क्योंकि अगर आप मन में लालच लाएँगे या किसी भी तरीके से आर्थिक चालाकी करने की कोशिश करेंगे, तो सूर्य जो है वो बहुत ही ईमानदार ग्रह है और अगर वो ऐसी परिस्थिति देखेगा, ऐसी स्थिति देखेगा,
तो आपको धन की हानि होगी। आप जीवन में कभी भी वो अर्जित नहीं कर पाएँगे। जो जो धन आप अपने सुख-सुविधाओं के लिए अर्जित करना चाहते हैं ना, वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा अगर आप अपने मन में, अपने स्वभाव में लालच रखेंगे। तो इसलिए 4th हाउस के जो सूर्य वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली अपनी मदर की जो है वो बहुत सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो 4th हाउस जो है वो मदर का घर है। और अगर आप मदर के घर में हैं यानी 4th हाउस में सूर्य है, तो वहाँ पर मदर की रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको सूर्य का जो अच्छा रिज़ल्ट है वो मिलेगा। उसके बाद जो अगर हम बात करें सूर्य के 5th हाउस में आने पर अगर जिन लोगों के भी 5th हाउस में सूर्य होता है, तो ऐसे लोग उनको ना बहुत ही मिला-जुला फल मिलता है। यानी ऐसे लोग बुद्धिमान भी होंगे, सदाचारी भी होंगे, है ना? लेकिन उसके बाद भी उनको हमेशा जो है वो पॉज़िटिव फल मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनको बहुत मिले-जुले से फल मिलते हैं। ऐसे लोगों को ना अपने बिज़नेस में जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर वो लोग बिज़नेस करते हैं ना, तो उसमें उनको ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसे लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी उनका जो स्वभाव होता है उसमें ट्रैवलिंग में जो है वो बहुत खुश रहते हैं। उदार होते हैं हृदय से, हाज़िर-जवाब होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, यानी दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ एक वीक पॉइंट भी है कि अगर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इनका व्यापार खराब हो जाएगा और अगर इनका व्यापार अच्छा रहेगा तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यानी कहते भी है ना कि कोई भी जगह, कोई भी स्थान होता है ना तो अगर कोई ग्रह खराब हो रहा है कहीं पर भी तो वो किसी न किसी एक कारक को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है या उसका फल नहीं देता है ठीक से। तो वैसी स्थिति यहाँ पर भी आएगी कि अगर कोई बिज़नेस करता है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो उसको वहाँ पर अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर संतान होने में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना? संतान के जन्म के लिए लोगों को हो सकता है डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़े या ज्योतिषीय हेल्प लेनी पड़े और अगर बहुत कठिनाइयों के बाद अगर आपको संतान की प्राप्ति हो गई, तो ऐसी संतान के जन्म के बाद आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। यानी जीवन के हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और उस संतान की वजह से ही आपको मान, पद और प्रतिष्ठा का जो है भोग करने के लिए मिलेगा यानी सुख मिलेगा आपके जीवन में। तो 5th हाउस में अगर सूर्य होता है ना, तो जहाँ कुछ इतने पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलते हैं, वहीं पर जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति के स्वभाव में आ जाती हैं, जो उसके लिए अच्छी साबित नहीं होती। यानी व्यक्ति जो है वो भोग विलास करने वाला बन जाता है, स्वभाव से कपटी हो जाता है, दूसरों को चीट करने में उसे खुशी मिलने लगती है, क्रूर स्वभाव होता है, बात-बात में गुस्सा उसको आने लगता है। तो ऐसे लोग ना हमेशा ज़िंदगी भर चिंतित भी रहते हैं, यानी टेंशन में बने रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, यानी किसी न किसी बात से वो हमेशा परेशान रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है, वो अपने व्यवहार को संतुलित करे, उसके प्रति जो है वो अच्छा कार्य करे, ताकि जो ग्रह है वो उसका पॉज़िटिव प्रभाव उसको दे सके। तो अब हम बात करते हैं 6th हाउस में जब सूर्य ग्रह आता है तो किस तरीके से वो आपको प्रभावित करता है यानी 6 वाले जो लोग होते हैं 6 हाउस में आने पर जो सूर्य का प्रभाव है वो बिल्कुल राजाओं जैसा हो जाता है यानी ये लोग जो होते हैं ना वो ज़ीरो से हीरो बनते हैं यानी शून्य से शिखर तक पहुँचते हैं यानी वो जीवन के हर पड़ाव को पार करते हुए ऊँचाइयों तक जाते हैं। चीज़ को अपनी मेहनत के बल पर करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो उनको लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और चीज़ें उनके लिए जो है अच्छी तरीके से कार्य करती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और इसलिए हमेशा वो जो भी बॉसेस होते हैं उनके जो सीनियर पर्सन होते हैं ना, उनकी नज़रों में उनकी इमेज हमेशा बहुत अच्छी बनी रहती है।
जबकि वहीं दूसरी तरफ जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो उनकी इसी बात से बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं और उनकी टाँग खींचने में हमेशा लगे रहते हैं, यानी कैसे उनको नीचे गिराया जाए इस बात में लगे रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग मेहनती हैं, अपनी चीज़ों को प्रेज़ेंट करना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं, तो ये लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, डे बाय डे ये लोग एफ़र्ट डालते हैं और जो भी इन्होंने अपना टारगेट अपनी लाइफ़ का बनाया है, गोल बनाया है, वहाँ तक ये पहुँच ही जाते हैं। हेल्थ को लेकर इनके जीवन में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, तो उसके प्रति इन्हें थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए और हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत की तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि ये किसी बड़ी बीमारी से परेशान ना हो, है ना? क्योंकि 6th हाउस है, हेल्थ का हाउस है, तो कहीं न कहीं सूर्य भी उनको इस चीज़ से प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए उन्हें हेल्थ को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए, उस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कहते हैं कि 6th हाउस में अगर सूर्य हो, तो उन्हें कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने एक बार जीवन में लोन ले लिया ना, तो वो चुकाते-चुकाते उनकी जो है कमर टेढ़ी हो जाएगी। पर वो चुका नहीं पाएँगे ठीक से। इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे लोग बहुत अलर्ट रहें, स्पेशली सूर्य और मंगल अगर 6th हाउस में होता है ना, तो उनके लिए यही कहा जाता है कि ऐसे लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर एक बार लोन लिया ना, तो एक चुकाएँगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरा चुकाएँगे, तीसरा आ जाएगा। तो इस चीज़ से उनको हमेशा सावधान रहना चाहिए और लोन लेने से बचना चाहिए। जितना हो सके वो इस चीज़ से बचें, तो उनके जीवन के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। डिसिप्लिन में रहना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी अगर 6th हाउस में सूर्य है, तो ऐसे लोग अगर डिसिप्लिन में रहेंगे ना, तो वो हमेशा ग्रो करेंगे, हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये हमेशा दूसरों को जितना ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, पॉज़िटिविटी देंगे, है ना? उनको बेस्ट विशेज़ देंगे, उनको जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, वो अगर करेंगे, तो उनका सूर्य जो है रिटर्न में उनको उससे भी कई गुना बढ़कर जो है वो पॉजिटिविटी देगा। यानी उनको हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। अगर वो दूसरों की हेल्प करते हैं, तो एक तरीके से वो इधर दूसरों की हेल्प करेंगे और ईश्वर दूसरी साइड से उनकी बरकत करेगा, यानी उनके जीवन में बरकत आएगी। इनका क्योंकि स्वभाव सूर्य वाला अगर होता है, तो ये ऐसे लोगों को न्याय बहुत पसंद होता है। तो अगर ये दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी उनको अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यानी उनको ईश्वर भी हर चीज़ में जस्टिस देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वो जो है लोगों के साथ भी जस्टिस पूर्ण व्यवहार करें ताकि उनको बदले में भी जस्टिस ही मिले, न्याय ही मिले ईश्वर की तरफ से। इनका जो सूर्य का 6th हाउस में बैठना है ना, वो इनके नंदसाल वालों के लिए और उनके स्पेशली मामा और मौसी के लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। कहीं न कहीं उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है उनकी फैमिली पर पड़ते हैं। साथ ही साथ जो है इनके जन्म के बाद इनके जो दादा-दादी की हेल्थ होती है ना, वो भी जो है वो काफ़ी खराब हो जाती है, यानी डे बाय डे जो है वो खराब होती चली जाती है। तो ये भी एक थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर और साथ ही इनकी खुद की हेल्थ को लेकर भी इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बीपी हाई का प्रॉब्लम, आँखों का इश्यू या फिर स्किन का प्रॉब्लम जो है वो इनको फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए जितने भी 6th हाउस में सूर्य वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान दें और समझें कि उनको क्या करने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार वो कार्य करें। तो जो 7th हाउस में जब सूर्य आता है ना, तो 7th हाउस के लिए वो बहुत अच्छा जो है वो स्थान नहीं है क्योंकि सूर्य जो है वो वहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं होता है। कहते हैं कि यहाँ पर जब सूर्य आता है ना, तो व्यक्ति काफ़ी घमंडी किस्म का हो जाता है और कई बार कठोर व्यवहार करने वाला हो जाता है ना? क्रोधी भी हो जाता है, बहुत सारे उसको बात-बात में गुस्सा आने लग जाता है और ऐसा व्यक्ति जो है ऑफ़िस जो है वो घर के पास होता है, तभी वो उस कार्य को एन्जॉय कर पाता है ना? अदरवाइज़ उसको जो है वो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर अगर सूर्य होता है ना, तो कई बार लोगों के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, यानी क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से कई बार उनका लोगों के साथ भी व्यवहार खराब हो जाता है, अपने पार्टनर के साथ भी जो है रिश्ता खराब हो जाता है। तो रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आ जाते हैं और साथ ही साथ जो अपने एम्प्लॉयी वगैरह होते हैं, वो भी जब अच्छे से चीज़ें उनकी नहीं सुनते हैं, तो कई बार उनको परेशानी का सामना
करना पड़ता है। यानी जो एम्प्लॉइज़ है ना, कई बार उन्हीं के द्वारा जो है उनको बहुत सारा अपमान झेलना पड़ता है ना? तो उस वजह से भी उनको हानि हो सकती है। बिज़नेस के लिए ये स्थान अच्छा है, तो बिज़नेस में उन्हें जो है बहुत पॉज़िटिविटी मिल सकती है, अदरवाइज़ उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं हम कि जब सूर्य देव जो है वो 8th हाउस में आते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे बुरे दोनों तरीके के परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना? जो आर्थिक पक्ष है वो मोस्टली मजबूत होता है, वहाँ पर लोग जो है क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं, तो वो मेहनत करके अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, जो भी उनका ड्रीम होता है उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं। और अपने कार्य की वजह से, अपनी स्थिति की वजह से वो समाज में बहुत सारा सम्मान भी प्राप्त करते हैं। यानी कभी-कभी तो वो जीवन में ऐसा कार्य कर देते हैं, जो उनके परिवार के लिए भी सम्मान का कारक बन जाता है। यानी पूरे परिवार को ही उनकी वजह से सम्मान प्राप्त होता है। तो ये जो चीज़ है वो सूर्य 8 वालों को देखने के लिए मिलती है। ऐसे लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कभी भी दिखावा ना करें, जो उनकी लाइफ़ की रियलिटी है वो उसी में जिएँ, मेहनत करें, है ना? कभी भी अपने जीवन में आलस्य को स्थान ना दें क्योंकि अगर वो आलसी बनते हैं, कार्य अच्छे से नहीं करते हैं तो उनका जो भाग्य है वो बिल्कुल अपोज़िट स्थिति में चला जाएगा और उनको कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे से ईज़िली प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को ना कई बार जो है वो आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे लोग थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पर भी अपने हेल्थ इश्यूज़ पर भी ध्यान दें। हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो भी ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ सकती है और बल्कि जहाँ पर भी वो जो हाउस है उसका इफ़ेक्ट उसके रिलेशंस हैं या फिर वहाँ पर जो साइन आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी रिलेशन है, उन लोगों को भी हार्ट का इश्यू हो सकता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखने की हैं। अगर ऐसा कोई भी संकेत मिलता है तो आप लापरवाही ना करें, बल्कि तुरंत ही उसके प्रति एक्शन क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा क्योंकि सूर्य एनर्जेटिक है तो अगर आप आलस करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ऊपर से आप शराब है, जुआ है, नशा है या फिर नॉन-वेज है, इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। जितना सात्विक रहेंगे, उतना ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। पिता के साथ जो है वो आपका संबंध अच्छा रहे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पिता के सहयोग में, उनके आशीर्वाद में अगर रहते हैं तो आपको बहुत ढेर सारी सफलता जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। यानी ऐसे लोगों को कई बार जो है कहा जाता है कि ऐसे लोगों को साउथ के मकान में जो है वो नहीं रहना चाहिए, वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। जितना ज़्यादा वो शांत रहेंगे, गंभीर रहेंगे, गंभीरता से अपने कार्यों पर फ़ोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ उनको अपने जीवन में प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समझदारी से कार्य करें, तो सूर्य देव उनको अपना पॉज़िटिव रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। उसके बाद जो हम बात करेंगे, वो करेंगे 9th हाउस की, जहाँ पर अगर सूर्य देव आते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाले होते हैं क्योंकि अगर हम 9th हाउस की बात करें, तो वो तो भाग्य स्थान है और वहाँ पर भी सूर्य का प्रभाव, है ना? तो कहीं न कहीं जो है सूर्य देव आपको बहुत तेजस्वी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा नियमों कर्मों पे चलने वाला बनाते हैं, धर्म में विश्वास करने वाला बनाते हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाला बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बना देते हैं। साथ ही साथ जो है आप बहुत ज़्यादा नियमों पर यानी जस्टिस में बिलीव करते हैं, तो आप ना तो खुद अपने साथ कभी गलत करना पसंद करते हैं किसी का और ना ही आप किसी दूसरे के साथ गलत होता हुआ देख सकते हैं। अगर आप कभी भी ऐसी स्थिति देखते हैं, तो आपसे रहा नहीं जा सकता। आप दूसरों के पक्ष में बोलने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ऐसे लोगों में ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे से नेतृत्व कर पाते हैं अपने ग्रुप का जिस भी चीज़ में ये काम करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, ये सबको बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, है ना? और मैनेज करने की वजह से ही ये रिस्पेक्ट भी पाते हैं। जहाँ पर भी कार्य करते हैं, लोग इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं इनसे, इनको सम्मान देते हैं, है ना?
ऊपर से ये लोग बहुत हायर स्टडी करने वाले लोग होते हैं। जनरली ये लोग एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं। साथ ही कई बार ऐसे लोग विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं, विदेश यात्राएं बहुत सारी करते हैं। ऊपर से जो है इनका जो इंटरेस्ट है वो कई बार ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं। बस इनके अंदर जो है एक फादर को लेकर अगर वहां पे जो स्थिति आती है वो थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि या तो फादर होते नहीं है, और अगर होते हैं तो कई बार व्यक्ति का व्यवहार जो है वो फादर के साथ बहुत अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर यह है कि अ, जो चीज नहीं है उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है एटलीस्ट उन चीजों को सुधारा जा सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप पिता का ध्यान रख पाएंगे, उनकी आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही जो है ये भले ही विवाहित हों लेकिन इनका जो व्यवहार होता है ना वो काफी हद तक योगियों वाला होता है। ये योगियों वाला जीवन जो है व्यतीत करते हैं। बस इनकी एक कमी है कि क्रोध इनको बहुत ज्यादा आता है और जल्दी आता है। लेकिन फिर भी क्रोध आने के बाद भी ये कभी किसी का ना तो बुरा सोचते हैं ना बुरा करते हैं, ना ही किसी के साथ गलत होता हुआ देख पाते हैं। हमेशा जो है वो पॉजिटिव साइड में चलना पसंद करते हैं। तो ये एक नाइन्थ हाउस वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोगों का ना गूढ़ विद्याओं में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, और ये लोग अपनी पूजा साधना योग जो है वो बहुत ही नियमित रूप से करते हैं। ये जो लोग होते हैं ना ये कितना भी आध्यात्म से जुड़े रहें, पूजा पाठ करें, सारे जो है अपने योग कर्मों को करें, लेकिन ये फिर भी कभी किसी के बारे में भी ना तो गलत सोचते हैं ना ही उनके बारे में कभी गलत करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका एक बहुत ही पॉजिटिव साइड होता है जो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो उसके बाद अगर हम सूर्य की बात करें ना, तो सूर्य जो है जब 10th हाउस में जाता है तो वो बहुत ही बली हो जाता है और वहां पर वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है ना। तो सूर्य के लिए अगर हम कहें तो वहां पर अगर 10th हाउस में किसी के सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। अ, ऐसे व्यक्ति को ना सूर्य देव हमेशा बहुत ही प्रसिद्ध बनाते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर ना तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है और ना ही मेहनत करने से वो कभी पीछे हटते हैं। यानी ऐसे लोग हमेशा जो है वो अपनी मेहनत के दम पर ही अमीर बनते हैं। यानी जो भी पॉजिटिव लाइफ में वो प्राप्त करते हैं वो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर करते हैं। यानी कार्य क्षेत्र में भी जो है इनको जो बड़ी से बड़ी सफलता मिलती है उसके पीछे भी जो रीजन है वो यही है कि ऐसे लोग जो है वो लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं। तो वो जो है अपने ग्रुप को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। इसीलिए अगर वो वहां पर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी वो बहुत आगे तक जाते हैं। सरकारी नौकरी का भी योग उनके लिए यहाँ पर खुल सकता है, बन सकता है ना। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। और इवन बिजनेस में भी हो सकता है कि आपको सरकार से किसी भी तरीके की लाभ की प्राप्ति हो या किसी भी तरीके का सहयोग मिले। तो ये जो है वो कुछ गुण हैं जो सूर्य देव अगर 10th हाउस में होते हैं तो वो लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल होते हैं, तो कई बार ना अपने व्यवहार की वजह से ही लोगों को वो जोड़ते चले जाते हैं। यानी उनसे लोग मिलते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में वो कनेक्शन होता है, वो दूसरों को आकर्षित करने की पावर होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है उनके पिता की आयु अच्छी होती है। और अगर वहां पर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो, किसी अन्य ग्रह की जो है युति ना हो रही हो या अन्य ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो पिता के साथ उनके रिलेशंस भी काफी अच्छे होते हैं, जो कि उनको जीवन में लाभ प्राप्त कराने वाले होते हैं, पॉजिटिविटी दिलाने वाले होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो साइन है वहां पर। ऐसे लोग ना जीवन में हर तरीके के ऐश्वर्य का भोग करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी जो यहाँ पर खराबी है वो ये है कि कई बार यहाँ पर ऐसे लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं। और उनका ईगो डे बाय डे जैसे जैसे उनके पास पैसा आता जाता है ना वैसे वैसे उनकी ईगो भी बढ़ती चली जाती है।
और वो ही उनको कई बार अचानक से धरती पर ले आती है, यानी अचानक से डाउनफॉल ले आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो हैं वो अपनी ईगो से जो है वो दूर रहें, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, उसका काम देना है, पावर देना है, लोगों को स्थितियाँ जो है पॉज़िटिविटी में उनकी हेल्प करना है पॉज़िटिविटी के लिए। तो ऐसे में अगर वो ईगो में आ जाएँ, दूसरों की हेल्प ना करें, घमंडी कहलाने लगें, तो धीरे-धीरे करके क्या है कि वो जो पावर सूर्य ने उन्हें दी है, वो पावर सूर्य लेना शुरू कर देते हैं। तो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना वो अपनी ग्रोथ चाहता है, उतना वो दूसरों को भी ग्रोथ करने में हेल्प करे, मदद करे, क्योंकि अगर वो राजा की तरह दूसरों की मदद करेगा, तो ईश्वर उसकी भी मदद करेंगे। तो ये एक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उस व्यक्ति के लिए। ठीक है? उसके बाद जो है बात आती है अगर सूर्य 11th हाउस में हो तो वो किस तरीके की पावर देते हैं यानी सूर्य अगर 11th में आ जाए तो ज़्यादातर तो बल्ले-बल्ले वाली ही सिचुएशन होती है अगर किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव वहाँ पर ना आ रहा हो। अ, वो अच्छा खासा धन देते हैं, आपको सद्बुद्धि देते हैं, आपको अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, इसकी पावर भी जो है सूर्यदेव वहाँ पर आपको प्रदान करते हैं। यानी आपको अपने जीवन में आर्थिक रूप से कभी भी किसी नेगेटिविटी का या आर्थिक हानि का या आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। यानी आपके जीवन में जो है पैसे की कभी कोई कमी जो है वो वहाँ पर नहीं आती है। ऐसे लोग भी जो है वो ग्रस्त होकर भी योगियों वाला जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही साथ जो है ना अ, जो उनके शत्रु होते हैं वो कभी भी उनसे जीत नहीं सकते। यानी सूर्य वहाँ पर इतनी एनर्जी देते हैं कि कोई भी शत्रु उनसे वहाँ पर जीत नहीं सकता है। वो हमेशा जो है पावर प्रदान करते हैं, इसलिए जो है हमेशा आपकी विजय होती है। अपने शत्रुओं में हमेशा आप जीतते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है ना? वो आपके जो बड़े-बड़े सरकारी ऑफ़िसर्स होते हैं या बड़े-बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वो आपके मित्र बनते हैं और कई बार जीवन में उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यानी सरकार से जुड़े हुए वो लोग हैं तो सरकारी लाभ भी आपको प्राप्त होगा और अगर किसी और तरीके से भी अगर वो आपके जीवन में पॉज़िटिविटी ला सकते हैं ना, तो ऐसे फ्रेंड्स जो हैं वो आपकी लाइफ़ में हमेशा जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट प्रदान करते हैं। यानी आपको जब भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोग आकर किसी न किसी रास्ते से आपके सामने खड़े हो जाते हैं और आपको मदद करते हैं। आपको पेट संबंधी विकार होने की जो है स्थिति आ सकती है, तो आपको अपने पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए क्योंकि पेट जो है वही बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊपर से नॉन-वेज है, ड्रिंक है, इस तरीके की चीज़ों से अगर आप बहुत ज़्यादा बचे रहें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए तो नुकसानदायक साबित होंगी, साथ ही आपकी संतान को भी इनकी वज़ह से कष्ट हो सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें और अगर आपको कोई भी गंडा, ताबीज़ या इस तरीके की चीज़ें देता है, उनको भी एक्सेप्ट ना करें, अपने घर में ना लेकर आएँ क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, है ना? तो अब हम आते हैं जो लास्ट हाउस है हमारा यानी 12th हाउस। तो जब 12th हाउस में जो है सूर्य आता है, तो थोड़ा-सा वहाँ पर क्योंकि मरण-करण वाली स्थिति सूर्य के लिए हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी-सी परेशानियाँ जो हैं वो सूर्य होने पर झेलनी पड़ती हैं। यानी हो सकता है कि आपको विदेश में जाके सेटल होना पड़े, यानी अपने परिवार से दूर रहना पड़े। अ, अगर ऐसे लोग अ, हॉस्पिटल से रिलेटेड पागल खाने से रिलेटेड, जेल खाने से रिलेटेड अगर या मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड अगर कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर उनको सूर्य का खराब प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यानी अगर वो ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं या अलग से भी वो संस्थाओं में जाकर या आश्रमों में जाकर हेल्प करते हैं, तो जो भी थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव होते हैं सूर्य के, वो वहाँ पर दूर हो जाते हैं और लोगों को उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलता है। जो है आत्मविश्वास में कभी-कभी जो है लोगों की कमी हो जाती है अगर सूर्य 12th हाउस में हो,
तो कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, उनको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से कैसे वो रास्ता निकालें और अपनी चीज़ों को आगे तक ले जाएँ। लेकिन वहीं जो है अगर उनके भाई-बहन हैं छोटे या बड़े, तो उनके भाई-बहनों को इसका जो है वो बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो यानी आर्थिक क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ होती है, तो वो उनके खुद के लिए भले ही वो जो है बहुत लाभदायक सिद्ध ना हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके भाई-बहनों के लिए जो है वो सूर्य का 12th हाउस में होना जो है वो लाभदायक सिद्ध हो सकता है, यानी उनको बेनिफिट मिल सकता है इन चीज़ों से। ऊपर से इनको अपने जीवन में ना अपनी इच्छाओं, अपनी गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब ये मेहनत करते हैं तभी उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट इनको अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो बात की वो सूर्य 12 घरों में किस तरीके से अपना असर दिखाता है, क्या पॉज़िटिव चीज़ें दिखती हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको पता चल गई होंगी। और अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ छोटे-छोटे सूर्य के उपाय करें, जिससे आप उन परेशानियों से बच सकें। थैंक यू सो मच। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। बाय बाय।